बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है इन टेंसर एनालिसिस। इस टॉपिक का नेम है क्रोनकर डेल्टा थ्योरम, और एग्ज़ाम में ये कुछ इस अंदाज में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ क्रोनकर डेल्टा थ्योरम, या फिर इसकी अनदर स्टेटमेंट भी राइट की है, प्रूव डैट क्रोनकर डेल्टा इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 2। यानी क्रोनकर डेल्टा का हमने रैंक 2 शो करवाना होता है। या ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव डैट डेल आई जे इज़ इक्वल टू। इट्स मीन कि क्रोनकर डेल्टा का जो रैंक 2 आप एक्सप्लेन करें। तो ये 3 डिफरेंट तरीक़ों से आपसे एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं आर डी स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, द क्रोनकर डेल्टा डेल आई जे, ये क्रोनकर डेल्टा का सिंबल है, यानी एब्रीवेशन हमने कुछ इस अंदाज में लिखनी होती है। डेल्टा आई जे इज़ ऑफ द फॉर्म, क्रोनकर डेल्टा को हम कुछ इस अंदाज में लिखते हैं, डेल प्राइम के एल इक्वल होगा ए सबस्क्रिप्ट आई के ए सबस्क्रिप्ट जे एल डेल्टा आई जे। यानी ये हमने प्रूफ करना होता है। ठीक है, इसमें डेल्टा आई जे का जो लॉ ट्रांसफॉर्मेशन है वो डेल प्राइम के एल होता है, और फिर हमने आई को के साथ ज्वाइन करना है तो ये बनेगा ए आई के, और जे को एल के साथ ज्वाइन करना होता है, ये बनेगा ए जे एल। और शो ये करवा देना है, एंड इट विल बी शो टेंसर ऑफ रैंक 2। तो हमने ये बता देना है कि जो टेंसर का रैंक क्रोनकर डेल्टा में बनेगा वो क्या बनेगा, ऑलवेज 2 बनेगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं आर्ट स्टूडेंट्स। प्रूफ कुछ इस अंदाज में है, हमने इसके लिए ऑर्थोगोनल बेसिस को लेट करना होता है। ऑर्थोगोनल बेसिस जो हैं ई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसको हम सपोज करते हैं, लेट ई आई एंड ई जे बी 2 ऑर्थोगोनल बेसिस विद एसोसिएटेड डेल आई जे। ठीक है, क्रोनकर डेल्टा के लिए हमने 2 इंडिसेस ऑर्थोगोनल बेसिस की फॉर्म में ले लिए हैं, जो कि है ई आई और ई जे। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि जो ऑर्थोगोनल बेसिस हैं इनकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन को भी लेना है। इट्स मीन कि हमने प्राइम भी सपोज करने होते हैं, लेट ई के प्राइम एंड ई एल प्राइम। ठीक है, ई आई की ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ई के प्राइम होगी, और जो ई जे है इसकी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी ई एल प्राइम। बी 2 ऑर्थोगोनल बेसिस विद एसोसिएटेड डेल के एल प्राइम, यानी कि आपके पास क्रोनकर डेल्टा डेल आई जे जो है इसकी प्राइम आपके पास जो लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनेगी वो डेल प्राइम के एल बन जाएगी। आफ्टर अप्लाइंग, यानी कि ये आपके पास कब स्टेप बनेगा, ये आपके पास बनना है आफ्टर अप्लाइंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप लॉ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे तब आपके पास क्रोनकर डेल्टा प्राइम में चला जाएगा, कुछ इस अंदाज में। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं आर्ट स्टूडेंट्स कि क्रोनकर डेल्टा की डेफिनेशन क्या है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रोनकर डेल्टा इज़, क्रोनकर डेल्टा की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि डेल आई जे इक्वल होगा, जब आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस जो हैं आपके पास सेम हो तब उसका आंसर 1 आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे, जब आपके पास कह लें आई और जे सेम होंगे तब आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस का आंसर 1 आएगा। और जब ई आई और ई जे आपके पास इसमें इंडिसेस सेम ना हो, यानी कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तब हमने ऑर्थोगोनल बेसिस को 0 कंसीडर करना होता है। ठीक है ना, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जब आपके पास इंडिसेस सेम होंगे तब आपने ऑर्थोगोनल बेसिस का आंसर 1 कहना है, अदरवाइज वो 0 होगा। और इसके जो प्राइम्स हैं वो दे लेते हैं, एंड डेल प्राइम, ये प्राइम है, डेल प्राइम के एल इक्वल होगा, ये आपके पास के और एल जब यानी कि इंडिसेस सेम होंगे तब आपके पास इन प्राइम्स का ऑर्थोगोनल बेसिस के जो प्राइम्स होंगे उनका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि जब आप के और एल कह लें कि सेम नहीं होंगे तब आपके पास इनके प्राइम्स का आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम अपने रिजल्ट्स को ऑनवर्ड मूव करवाते हैं। नाउ ई प्राइम के जो है, यानी कि आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस ई आई
हमने ऑर्थोगोनल बेसिस को लेट किया हुआ है, तो इसका प्राइम आपके पास क्या बनेगा, ई के प्राइम, ठीक है ना, यानी ई आई का जो प्राइम है आपके पास ई के प्राइम हुआ। तो यहाँ पर आप देखें इंडिसेस कितने आ रहे हैं, ओनली ऑन एक आ रहा है, और इसका प्राइम भी ओनली ऑन वन टाइम ही फिर बनेगा, क्योंकि हमने इसी का ई आई का प्राइम हमने बनाया है लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जब बन गया तो उसके बाद हमारे पास जो स्मॉल ए ही लिखना है एक बार, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिसेस आ रही है, तो उसके हवाले से ये बनेगा आई को के साथ ज्वाइन किया तो ये बन गया आई के। ऐसे ही हमने अब ई जे का लॉ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो ई एल प्राइम होगा, तो यहाँ पर जे को एल के साथ ज्वाइन करना है तो ये बनेगा ए जे एल, ठीक है ना। उसके बाद अब हमने इन टू एक्सप्रेशंस को करना है कंबाइन, तो हम लिखते हैं कंबाइनिंग अबव टू रिजल्ट्स, ठीक है। जब हमने इनको कंबाइन किया तो आपके पास ये रिजल्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा ई के प्राइम ई एल प्राइम, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, इक्वल होगा, यानी कि दोनों एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन फॉर्म, ये बन गया ए आई के ए जे एल ई आई एंड ई जे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें कि ये आपके पास क्रोनकर डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप इसको क्लोज करें तो ये आपके पास बनेगा डेल प्राइम के एल, और अगर यहाँ से हम ई आई और ई जे को क्रोनकर डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक क्लोज करें, जो हमने स्टार्टिंग पे क्रोनकर डेल्टा को डेफिनेशन को डिफाइन भी की है, तो ये बन गया डेल आई जे। तो यही हमने प्रूव करना था, स्टेटमेंट में भी हमने यही लिखा हुआ है कि डेल प्राइम के एल इक्वल है ए आई के ए जे एल एंड डेल आई जे, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर कितने स्मॉल ए आ रही हैं, ओनली ऑन टू आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये वन ए है, ये सेकंड ए है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर टोटल ए की स्ट्रेंथ यहाँ पर टू काउंट की जा रही है, इट्स मीन कि आपके पास जो क्रोनकर का रैंक है वो टू है। यहाँ पर अगर आप डेल्टा के सबस्क्रिप्ट में देखें तो आई और जे दो बार आ रहे हैं, डेल प्राइम के नीचे भी इंडिसेस दो बार आ रहे हैं, यानी के और एल। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंसर इन क्रोनकर डेल्टा की फॉर्म में है तो इसका रैंक क्या होगा, टू होगा, ठीक है। हम फाइनली इसका कंक्लूजन राइट कर देते हैं, हैंस विच शोज डैट क्रोनकर डेल्टा डेल आई जे इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक टू, ठीक है। यानी हमने एक्सप्लेन कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर दिया कि डेल्टा आई जे जो क्रोनकर डेल्टा की फॉर्म है इसका जो रैंक ऑलवेज क्या आता है, टू आता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि क्रोनकर डेल्टा का जो रैंक है वो क्या होता है, तो आपने रैंक आर इज इक्वल टू एक्सप्रेस करना होता है, ठीक हो गया। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।